अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं इमरान। आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है करी प्लांट्स। करी प्लांट्स कौन सी जगह लगाएं, कौन से मौसम में लगाएं, इसकी खुराक क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, तमाम मालूमात आपको देने लगा हूँ। ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ चलिए मेरे गार्डन में। करी प्लांट्स, जिसे करी पत्ता भी बोलते हैं, तो दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबियों वाला पौधा है जो कि खानों में लज्जत डालता है। बहुत से होटलों और घरों में इसे खानों की लज्जत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खानों के साथ साथ बहुत खूबसूरत सजावटी पौधा भी है। ये बहुत खूबसूरत झाड़ी नुमा पौधा होता है जो कि आपके घरों और आपके गार्डन में बहुत खूबसूरत दिखाई देने वाला पौधा है। जब इसके पत्ते सूंघे जाएँ तो इनसे बहुत तेज़ मसालेदार खुशबू आती है। ये मतदल और हर किस्मी आबोहवा में तेज़ी से फैलता है। ये पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके नुकीले पत्ते लंबे लंबे तनों में जो कि जड़ों में उगते हैं और मौसम गर्मा में इससे नली नुमा छोटे छोटे फूल निकलते हैं जो कि बहुत आला खुशबूदार, वो भी मसालेदार। जैसे लजीज खानों में उसकी खुशबू महसूस की जाती है, उसकी लज्जत महसूस की जाती है। मेथी और लीमू जैसी मीठी खुशबू होती है। हाँ, तो वो इलाके जो बहुत ज़्यादा सर्द हैं वो घरों के अंदर गमलों की सूरत में लगा सकते हैं। जब धूप निकलती है तो बाहर मुंतकिल कर देते हैं, तो तब भी ये पौधा बआसानी अपनी ग्रोथ कर लेता है। इसके पत्ते बिल्कुल नीम की तरह दिखाई देते हैं, जैसे इसे मीठे नीम का पौधा भी बोलते हैं। इसकी 3 अक़साम हैं और तीनों के मुख्तलिफ़ साइज़ हैं। ये 20 फुट तक लंबाई हासिल कर लेते हैं। वैसे आमतौर पर काश्त में छोटे पौधे होते हैं। मौसम गर्मा में शुरू में सफ़ेद छोटे फूल निकलते हैं वो जो कि बहुत मसालेदार खुशबू वाले होते हैं। इसके बीज होम्योपैथिक अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं और देसी अद्वियात में बहुत सी जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन बहुत से ममालिक फूलों और पत्तों से अपने खानों की लज्जत बढ़ाते हैं और ये अपने आबाई इलाकों में बहुत लंबे लंबे कद निकालते हैं। आबाई इलाके मसलन पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका जैसे ममालिक में। और वैसे इसे वसी पैमाने पर काश्त करके बहुत ज़्यादा कारोबार भी किया जा रहा है। पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका तिजारती तौर पर इसे काश्त करते हैं। करी पत्ता के दरख्तों को बीज लगाकर इसकी काश्त कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, तकरीबन 2 साल लगते हैं इस पौधे को बड़ा होने में, जो कि अच्छी तरह ग्रोथ कर लेते हैं। हाँ, तो फिर तकरीबन 2 साल बाद आप इसके पत्तों की कटाई कर सकते हैं। हमेशा ताज़ा बीज ख़रीदें। पुराने बीज बहुत मुश्किल से उगते हैं। ऐसा ना हो कि आप पुराने बीज लगाकर अपना वक्त ज़ाया करें। आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि इसे कैसे लगाया जाता है, मुकम्मल तरीका बताऊंगा। वैसे अच्छी ग्रोथ 5 फुट तक होती है। ज़मीन को नम रखें। हाँ, जब पौधा 6 माह का हो जाए तो ये पौधा बहुत सी शाखें निकालता है। इन शाखों की झाड़ियों नुमा शक्ल बन जाती है, तो आप इसकी कटिंग करके इसको और ज़्यादा फैलावा दे सकते हैं, वरना ये जैसा आप चाहते हैं वैसे ही शेप आप इसकी रख सकते हैं। और इसकी कलम से भी पेवंदकारी की जाती है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको इसकी पेवंदकारी का तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं इसको। और ये इसके फिर बीज की भी ज़रूरत नहीं होती। ये मुकम्मल धूप में अपनी परवरिश करता है। ज़्यादा ठंड इसे तकलीफ़ देती है। यह रोशनी वाली जगह भी बेहतर है। इसके लिए ज़रख़ीज़ ज़मीन होनी चाहिए। ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता। अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा चिकनी है तो थोड़ी सी रेत मिक्स कर लें। नया पौधा लगाते वक्त देसी खाद का इस्तेमाल करें, जो कि इसके लिए बहुत बेहतर साबित होती है। और मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां में सिर्फ थोड़ी सी आयरन सल्फ़ेट के 2 चम्मच लगा दें। अगर पीले पत्ते पड़ जाएं, इससे सरसब्ज़ हो जाएंगे। पानी हफ्ता में सिर्फ 1 या 2 बार दें। पानी तब दें जब मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए। हाँ, तो वैसे मुख्तलिफ़ मौसमों में स्टेप बाई स्टेप फूल खिलते रहते हैं। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जब फूल बनने का अमल होता है तो तवानाई पत्तों में से कम हो जाती है और फूलों में ज़्यादा हो जाती है। जब आप इसके पत्तों की स्मेल लेंगे वो कम होगी और फूलों की ज़्यादा होगी, और ऐसी होगी जैसे एक लजीज खाने के अंदर से आपने महसूस की होगी वो खुशबू होगी। बस बार बार यही बताऊंगा कि पानी जब भी लगाएं जब ज़मीन खुश्क हो जाए। ज़्यादा पानी ये
पौधा पसंद नहीं करता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।